जय श्री राम मित्रों। तो हम अपनी सीरीज़ जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम खुद अपनी कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं, हम जान सकते हैं ग्रहों की शुभ या अशुभ स्थिति। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बृहस्पति ग्रह के नकारात्मक प्रभावों के बारे में। तो हम सभी को पता है कि गुरु ग्रह जो है मांगलिक कार्यों के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। इनके सकारात्मक प्रभावों से व्यक्ति को यश, कीर्ति, ज्ञान आदि सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन यही गुरु ग्रह अगर हमारी कुंडली में कमजोर स्थिति में है तब क्या प्रभाव होंगे। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा सबसे पहले प्रभावित होती है। या तो शिक्षा पूरी नहीं होगी या रुक रुक कर होगी, शिक्षा मिलने में कठिनाइयाँ आती हैं। वहीं ये जो गुरु ग्रह है अगर वक्री स्थिति में है तब व्यक्ति की जो पढ़ाई है वह इसके काम नहीं आती। लेकिन इस स्थिति में ये देखना होगा कि वह एक त्रिकोण भाव में बैठे हैं या केंद्र में। व्यक्ति ज्ञानी होगा, उसको विभिन्न प्रकार के ज्ञान होंगे, लेकिन वह ज्ञान जब समय आने पर उसके पूर्णतः काम नहीं आए। कई ज्योतिष पद्धतियों में मानना है कि कारकों भाव नाश आए तो वह गुरु बृहस्पति पे लागू हो जाता है। यदि शुभ भाव में गुरु बैठते हैं तो वह अपने पूर्ण फल नहीं दे पाते। जैसे 5वें घर में बैठा वक्री बृहस्पति लिवर या पेट संबंधी रोग देता है, साथ ही संतान प्राप्ति में भी व्यवधान डालता है, जबकि वह स्वयं ही संतान का कारक है। ऐसे ही किसी कन्या की कुंडली में यदि बृहस्पति कमजोर स्थिति में है तो उसकी शादी में विलंब लाता है। शादी में देरी के बाद दाम्पत्य जीवन में भी समस्याएं उत्पन्न कर देता है। 11वें घर में बैठा बृहस्पति यदि शुभ प्रभाव नहीं दे पा रहा तो ऐसे में व्यक्ति को लगता तो है कि उसके दोस्त काफ़ी हैं, लेकिन वह पूर्णतः लॉयल फ्रेंड्स नहीं होते हैं। और यही बृहस्पति यदि लग्न में बैठा हुआ है या 8वें घर में बैठा है और अशुभ स्थिति में है तो ये व्यक्ति को चरित्रहीन बना देता है। व्यक्ति को अच्छे गुरुओं का साथ नहीं मिल पाता, साथ ही पिता से भी अनबन रहती है या पिता से दूरी रहती है। वह लंबे समय तक किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करता है, उसे अपना गुरु मानता रहता है, जो अंत में उसको या तो अकेला छोड़ देगा या उसे किसी गलत ज्ञान देता रहता है। यदि डिग्री ज़्यादा है और व्यक्ति का जो प्रभाव दे रहा है बृहस्पति वह अशुभ दे रहा है तो ऐसे ही लोग जो हैं अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं। तो जहाँ भी आप बैठेंगे वह आपको ज्ञान देने लगेंगे, वो ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, और वह भले ही अपने पे लागू ना करें लेकिन वो खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी समझने लगते हैं। परिवार या स्थिति परिवार के कई लोगों में पाई जाती है, तब उनके घर में इसी वजह से काफ़ी कलेश होता है, क्योंकि आपस में जो कम्युनिकेशन है वो हो ही नहीं पाता। सभी ज्ञानी एक साथ बैठेंगे तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि उस घर का क्या हाल होगा। अशुभ फल देने वाला बृहस्पति यहाँ पे यदि दूसरे घर में है या 7वें घर में है तो विवाह में कोई ना कोई परेशानी आएगी ही आएगी। यदि स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है तो संबंध विच्छेद भी हो। यदि बीमारियों की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित रोग होंगे ही होंगे। साथ ही गुरु बुध के साथ या राहु के साथ या शनि के साथ या इन तीनों के साथ कहीं ना कहीं युति बनाता है तो पाइल्स की दिक्कत हो सकती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, और यहाँ तक कि जो लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो भी जनरेट हो जाती हैं। और कई बार आपने सुना होगा कि लंग्स में पानी भर जाना, इस तरीके के रोग बहुत ये नकारात्मकता चाइल्ड बर्थ या चाइल्ड कंसीविंग में चाइल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता ही देता है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं शेयर करूंगी कि कैसे आप इन प्रभावों को कम कर सकते हैं, इनके प्रभावों को शुभ बना सकते हैं, गुरु को और प्रबल कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।